So hello guys, welcome to my channel GeoSixa. So today in this video we will discuss how to remember our 7 crystal system and their crystal parameters. So let us start. So as we know, we have 7 crystal system. The first is cubic, tetragonal, then comes our hexagonal, then comes orthorhombic, then comes our monoclinic, triclinic, and then comes our trigonal. Okay, सो वी हैव दिस 7 crystal सिस्टम. सो बेसिकली क्या होता है ना, हमें इजीली याद नहीं रहता इनके नेम एंड देयर क्रिस्टल पैरामीटर्स, जैसे कि हम एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए. तो हाउ वी रिमेंबर इन ए ट्रिक आवर 7 crystal सिस्टम एंड द क्रिस्टल पैरामीटर. ओके, सो क्रिस्टल पैरामीटर्स का मतलब हम क्या क्या समझते हैं. तो क्रिस्टल पैरामीटर्स बेसिकली क्या होता है ना, हमारा क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस होता है एंड क्रिस्टलोग्राफी एंगल होता है. जैसे कि हमारा 6 क्रिस्टल पैरामीटर्स है, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल. अल्फा बीटा गामा आर द क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स, दैट इज 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल पैरामीटर्स. देन आवर A, B, C are the crystallographic axis, which is 3 crystallographic axis. Total 6 crystallographic parameters. Okay, so this is the trick through which we can remember our crystallographic or the crystal system names, that is C, T, O, T, H, M, T. The C belongs to cubic, T belongs to tetragonal, O belongs to orthorhombic, T belongs to trigonal, H belongs to hexagonal, M belongs to monoclinic, T belongs to triclinic. Okay, that is C, T, O, T, H, M, T. These mnemonics helps us to remember our crystal system names. Okay, what is the mnemonics? That is C, T, O, T, H, M, T. C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic, T for trigonal, H for hexagonal, M for monoclinic, and T for triclinic. Is it okay? Then comes, यहाँ पर मैंने इसे क्लियरली लिख दिया है जिससे आपको इजीली रिमेंबर हो जाए. दैट इज सी टी ओ टी एच एम टी. देन हम देखेंगे हाउ वी रिमेंबर देयर क्रिस्टल पैरामीटर्स. तो पैरामीटर्स मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ. दैट इज 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स. Okay, so let us start how we remember the crystal parameters. तो बेसिकली क्या होता है ना, जितने भी सारे क्रिस्टल सिस्टम रहे हैं हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो उनके केस में हर एक के केस में क्रिस्टल पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट सम पैरामीटर्स आर इक्वल. जैसे कि किसी किसी के केस में क्या होता है ना, crystallographic axis parameters are equal. Okay, but their angles are different. So हम देखेंगे किसी के क्या पैरामीटर्स होते हैं. तो बेसिकली हमें क्या होता है ना, उसे रिलेट करके याद रखना होता है. जैसे कि पहले हम क्या करेंगे, सी टी ओ दैट इज़ क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक को रिलेट करके कैसे हम याद रखेंगे. तो पहले क्यूबिक का क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस पैरामीटर्स रहता है. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड देयर एंगल पैरामीटर्स आर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दैट इज 90 डिग्री. Okay, this is the parameters of cubic. But when we consider tetragonal and orthorhombic, so in that case what happens, their crystallographic angle parameters are equal with the crystallographic angle parameters of cubic. तो हम इसे इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर कि कोई हम पूछेगा कि ऑर्थोरोम्बिक का क्रिस्टलोग्राफिक एंगल पैरामीटर्स क्या है, तो हम इजीली याद करके कह सकते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक का क्रिस्टलोग्राफिक एंगल पैरामीटर्स इज इक्वल टू द क्रिस्टलोग्राफिक एंगल पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक. दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा is equal to 90 डिग्री. बट their crystallographic axis parameters are different. जैसे कि टेट्रागोनल में क्या हो गया, crystallographic axis parameter is a is equal to b but not equal to c. दैट मीन्स राइट से अनइक्वल होके आ रहा है. बट
their angle parameters are same as the angle parameter of cubic. And in case of orthorhombic, the axis parameters are a not equal to b not equal to c. जैसे कि मैंने कहा कि राइट से अनइक्वल होके आ रहा है, क्लियर. बट देयर एंगल पैरामीटर्स आर इक्वल. दैट मीन्स क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरॉम्बिक का एंगल पैरामीटर्स इक्वल है, बट देयर एक्सिस पैरामीटर्स आर डिफरेंट. बट इन केस ऑफ ट्राइगोनल व्हेन वी कंसिडर, ट्राइगोनल में क्या होता है, द axis parameters is equal to the axis parameters of cubic. ओके, तो क्यूबिक का एक्सिस पैरामीटर क्या हो गया, a is equal to b is equal to c. दैट इज द एक्सिस पैरामीटर ऑफ ट्राइगोनल. दैट मीन्स ट्राइगोनल एंड क्यूबिक का एक्सिस पैरामीटर सेम रहेगा, बट देयर एंगल पैरामीटर्स आर डिफरेंट. because in case of trigonal the angle parameters is a is equal alpha is equal to beta is equal to gamma, but that is not equal to 90 degree. but क्यूबिक का क्या था, इक्वल टू 90 डिग्री था. तो क्यूबिक एंड ट्राइगोनल को रिलेट करके हम याद कर सकते हैं. तो पहले हमने क्या किया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक को रिलेट करके हमने क्रिस्टल एक्सिस पैरामीटर्स को याद रखा है, बिकॉज देयर क्रिस्टल एंगल पैरामीटर्स आर इक्वल. एंड देन ट्राइगोनल एंड क्यूबिक को रिलेट करके हमने उसका क्रिस्टल एंगल पैरामीटर्स याद किया, बिकॉज इन दोनों का क्रिस्टल एक्सिस पैरामीटर सेम रहेगा. देन उसके बाद बचा क्या, HMT, दैट इज हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक. तो इन दोनों केस में हम क्या करेंगे, रिवर्स करके याद रखेंगे. जैसे कि पहले हमें एक ट्राइक्लिनिक का याद रखना होगा. ट्राइक्लिनिक का क्या होगा, व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर crystal system. A is equal to a not equal to b not equal to c, and alpha not equal to beta not equal to gamma, because in that case all the parameters are unequal to each other, which is totally different from others. Okay, then comes आवर मोनोक्लिनिक. तो मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक को हम रिलेट करेंगे इन द सेंस ऑफ देयर एक्सिस पैरामीटर्स, बिकॉज इन बोथ द केसेस द एक्सिस पैरामीटर्स आर इक्वल. दैट इज ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट देयर एंगल पैरामीटर्स आर डिफरेंट. तो एंगल पैरामीटर्स को हमें याद रखने के लिए हम हेक्सागोनल की हेल्प लेंगे. तो हेक्सागोनल में क्या होगा, देयर एंगल पैरामीटर्स आर समहाउ रिलेटेबल. जैसे कि मोनोक्लिनिक में क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक में क्या था, बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. बट इन केस में क्या हो गया, हेक्सागोनल में गामा इज इक्वल टू 1